सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक खबर हर मीडिया के मंच पर माध्यम पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म में धर्मांतरित होगा तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिलाशक ये बात कही है, मगर इसके पीछे या कि यूं कहूं कि ये बात संविधान में पहले से उल्लेखित है तो गलत नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो बात कही है संविधान के उसी धारा अनुच्छेद को कोट करते हुए कही है। ये पूरा विषय क्या है और इसके साथ साथ ये जानना भी बहुत दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में जो हालिया दिनों एक विधेयक पास हुआ है, धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, उसका इस पूरे प्रकरण से क्या संबंध है, क्या संयोजन है, वो भी आपको बताऊंगा। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। तो आगे बढ़ने के पहले जरा सा ये जान लीजिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो निर्णय दिया है, वो निर्णय क्या दिया, क्यों दिया, किन संदर्भों में दिया, उसकी प्रसंग, उसका कथा क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर हुई थी। एसएलपी का मतलब है विशेष अनुमति याचिका। ये विशेष अनुमति याचिका आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक आदेश था 30 अप्रैल 2025 का, उससे क्षुब्ध होकर दायर की गई थी। ये याचिका दायर की थी चिथंडा आनंद वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के नाम से ये याचिका पेश हुई थी एसएलपी, और इस एसएलपी का नंबर है 9231/2025 9231/2025। इस एसएलपी की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई की जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने। विषय क्या था? विषय ये था कि ये जो याचिकाकर्ता है एसएलपी जिन्होंने दायर की, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी आंध्र प्रदेश में। उनका ये कहना था कि उनके साथ मारपीट हुई और चूंकि वो अनुसूचित जाति के हैं, इसलिए जिन्होंने मारपीट की उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर हो गई। जब एफआईआर हो गई तो उसके खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट पहुंच गए जिनके खिलाफ वो एफआईआर हुई थी। उनका कहना था कि यह व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है, ये पादरी है, और इसलिए इसे इस बात का लाभ नहीं मिल सकता क्योंकि अनुसूचित जाति होने का या जाति का जो विषय है वो विषय ईसाई धर्म में प्रभावी नहीं है, इसलिए ST/SC एक्ट नहीं लगेगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और 30 अप्रैल 2025 को एक आदेश दिया कि इस अधिनियम के जो प्रावधान हैं, यानी अनुसूचित जाति जनजाति के जो प्रावधान हैं, SC/ST एक्ट के जो प्रावधान हैं, उनका लाभ इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। वो धाराएं हटाई जाती हैं, उस धारा का लाभ नहीं मिलेगा। जब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो इसी ऑर्डर के खिलाफ वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिनकी सुनवाई थी। अब इस मामले की सुनवाई हुई और बड़ी लंबी सुनवाई हुई। विषय धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था। क्यों आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था? क्योंकि याचिकाकर्ता जो थे, यानी जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी SC/ST एक्ट के तहत, उन्होंने कहा था कि ये अपना धर्म बदल चुका है, ये पादरी है, इसलिए इसको इस एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश ने भी ये कहा कि जाति व्यवस्था जो है वो ईसाई धर्म के लिए बाहरी विषय है। ईसाई धर्म के आंतरिक ताने बाने में कहाँ है जाति, कहाँ है कास्ट, और जब धर्म बदल लिया तो फिर इस बात का लाभ नहीं मिलेगा। अंततः ये एसएलपी दायर हुई। एसएलपी दायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और इसी का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। किसी अन्य धर्म में अगर धर्मांतरण करता है तो अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा। और इसके लिए कोर्ट ने संविधान की जो अनुसूचित जाति की जो पूरी इकाई है, जो खंड है, उसमें आदेश है जिसका नंबर है 1950, उसके 1950 के आदेश के खंड 3 का हवाला दिया और उसमें लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट कि निर्दिष्ट न किए गए किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अनुसूचित जाति का दर्जा तत्काल समाप्त हो जाता है। निर्दिष्ट किए गए धर्म कौन से हैं? चूँकि नहीं है तो निर्दिष्ट किए गए धर्म जान लीजिए, जो शेष बचे वो उसमें हो जाएगा। तो पहला हिंदू, दूसरा बौद्ध, तीसरा सिख। यदि इनके अलावा किसी धर्म में धर्मांतरण होगा तो वो जन्म की स्थिति चाहे जो हो, लेकिन धर्मांतरण हो गया है तो फिर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा, इनके अलावा कोई भी। कोर्ट ने ये कहा
दोनों जस्टिस की बेंच ने कि संविधान जो है या किसी अन्य कानून के तहत कोई वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता और नहीं वह उसका दावा कर सकता है जिसे खंड 3 के अनुसार अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है। कोर्ट ने ये और स्पेशल मेंशन किया कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का ऐसी जाति या जनजाति से संबंधित होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होना चाहिए जिसे संविधान आदेश के तहत विशेष रूप से अधिसूचित और मान्यता दी गई हो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आप प्रभावी नहीं कर पाएंगे SC/ST एक्ट को या अनुसूचित जाति के लाभों को। तो यही चीज़ कोर्ट ने कही कि जो संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके तहत नहीं मिल सकता लाभ। याचिकाकर्ता की ओर से ये बात कही गई कि जो बातें कही जा रही हैं वैसा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि याचिकाकर्ता का ये दावा नहीं है कि वो ईसाई धर्म छोड़ के अपने मूल धर्म में वापस आ गया है। उसने क्लेम नहीं किया याचिकाकर्ता ने, और एलिगेशन भी यही है कि वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पादरी का काम कर रहे हैं। तो अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह नहीं कहा है कि वो अपने मतलब जो उसका मूल धर्म, मूल जाति, उसमें वापस आ चुका है। वो इस बारे में कुछ नहीं कहता है, मौन है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वो स्वीकार कर रहा है कि वो ईसाई धर्म में भी काम करता है, ईसाई धर्म के जो अन्य रीति रिवाज हैं उनका पालन कर रहा है, पास्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। हर गांव के जितने भी घर हैं, जिस गांव का विषय है, उस गांव के घरों में वो नियमित रूप से प्रार्थनाएं करते हैं। और जिस कथित घटना का जिक्र है, जिस घटना के आधार पे ये पूरा विषय खड़ा हुआ कि SC एक्ट लगना चाहिए, तो वो जो विषय उद्भूत हुआ था वो भी उसी प्रार्थना से संबंधित विषय उद्भूत हुआ था कि वो प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय घटना घटी। तो इन सारे तथ्यों का विवेचन, विश्लेषण सुप्रीम कोर्ट ने किया और यह माना कि घटना के दिन भी वो ईसाई ही था। यानी ऐसा नहीं है कि यदि घटना घटी तो वो ईसाई धर्म में नहीं थे, वो वापस अपने मूल धर्म में आ गए थे, बिल्कुल नहीं है। वो ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसलिए वो ईसाई माने गए और उन्हें इस बात का लाभ नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब इस बात का प्रसंग छत्तीसगढ़ के धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो पास हुआ है, अभी विधेयक जो पास हुआ है, उसमें इसका क्या प्रसंग मिल रहा है, कौन सा सामंजस्य है, वो आगे समझिए। देखिए, जो छत्तीसगढ़ का विधेयक है, धर्म स्वातंत्र विधेयक 2026, जो कि अब अधिनियम बनने की राह पर है, क्योंकि ये वो राज्यपाल के यहाँ पहुँचेगा, फिर हस्ताक्षर होंगे, या जैसी की बातें कही जा रही हैं कि उसमें कुछ केंद्र राज्य समवर्ती सूचियों का कुछ विषय है तो हो सकता है राष्ट्रपति के पास जाए, फिर वहाँ से सम्मति हो। मगर उसमें एक क्लॉज है, उसमें एक बात है कि आप किसे कह रहे हैं, परिभाषा जो आएगी, धर्मांतरण कैसे होता है, अगर इसकी आप बात करेंगे, किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ प्रतिबंधित की गई है, तो उसमें एक कंडीशन दी गई है। और उस कंडीशन को जैसे ही आप पढ़ेंगे, उस कंडीशन का चैप्टर है घ का 2, चैप्टर में घ का 2 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें लिखा गया है, पारंपरिक और या पैतृक देवताओं की पूजा का त्याग करना या बंद करना, जिसमें उनकी पूजा से संबंधित प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों, त्योहारों या अन्य प्रथागत प्रथाओं को बंद करना, और स्वयं की मूल धार्मिक परंपरा से अलग विश्वासों या आस्थाओं को अपनाना और उनका पालन करना शामिल है, जिसके द्वारा जानबूझकर अपनी पारंपरिक प्रथाओं का त्याग करना। ये धर्मांतरण क्या है, कैसा है, जिसको कहा जाए कि भाई परिभाषा ज़रा बताइए धर्मांतरण की, तो उन परिभाषाओं में एक परिभाषा ये उल्लिखित है। इसमें एक शब्द आ रहा है, विश्वास, अलग विश्वास को पालन करना। तो ये विश्वास क्या है? ये जो विश्वास शब्द है ना, इस विश्वास शब्द का ही बहुत बड़ा व्यापक खेल है। वो समुदाय या वो वर्ग या वो समाज जो धर्मांतरण से उद्वेलित है, मतांतरण से उद्वेलित है, उसका विषय जानते हैं क्या है? उसका विषय ये है, खासकर वो जो शेड्यूल्ड इलाकों में हैं या जो शेड्यूल्ड नहीं है मगर अनुसूचित जाति क्षेत्र के हैं या अनुसूचित जाति संवर्ग के हैं, उन लोगों का यह कहना है, उनकी आपत्ति ये है। इसमें बहुत गंभीरता से समझने की बात है कि क्या है मसला।
देखिए सर, बहुत स्पष्ट है ये बात, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेखित है ये बात, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में किया हुआ है। संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के आदेश का खंड 3, इसमें उल्लेखित है कि ये जो 3 प्रमुख धर्म हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, इनके अतिरिक्त यदि धर्मांतरण करेंगे तो अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा, संविधान में उल्लेखित है। तो अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त होने के नुकसान क्या हैं? नुकसान ये है सर कि जो नौकरी में आरक्षण है वो शून्य हो जाएगा। अन्य जो धाराओं के कवच हैं, भाई अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब प्रभावी होगा? तब प्रभावी होगा जब उस जाति के होंगे, तब आप ये बता सकेंगे कि देखिए चूंकि मैं अमुक जाति का हूँ इसलिए मुझे क्षोभ पैदा करने के लिए, मुझे अपमानित करने के लिए मेरे जाति या इस तरीके की बात कही गई जिससे मैं अपमानित हो जाऊं। तो उस जाति का होने के लिए ये जरूरी है कि आप उस जाति में रहें। पर यदि आप धर्मांतरण करते हैं, याद रखिएगा, हिंदू, बौद्ध या सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म में आप यदि ऐसा करेंगे धर्मांतरण, तो यह अनुसूचित जाति का जो दर्जा है समाप्त होगा। आप ईसाई धर्म में धर्मांतरित होते हैं, जब ईसाई धर्म में धर्मांतरित होते हैं तो दर्जा शून्य हो गया आपका। जब दर्जा शून्य हो गया तो सारे लाभ शून्य हो गए। अनुसूचित जनजाति के मामले में घोषित तौर पे अभी ऐसा नहीं है। यूं एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस मसले को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है, केंद्र सरकार पे लगातार दबाव बना रहा है, और ये जो एक व्यापक जनजातीय समाज है, आदिवासी समाज है, ये जो सूचनाएं हैं हमारे पास, अप्रैल के बाद किसी भी समय दिल्ली तक एक पदयात्रा करने की तैयारी में है, जो शायद 3000 से 4500 किलोमीटर की दूरी होगी। ये पूरी पदयात्रा के तहत तय होने वाली है। ये ऐसी योजना है और ऐसा बताया जा रहा है कि क्रियान्वयन भी किसी भी समय शुरू होगा, तारीख वारीख बताई जाएगी। इसमें भी कहानी अभी स्पष्ट तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं कहा है कि भाई यदि अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो और वो मतांतरण धर्मांतरण करे तो उसे आरक्षण का लाभ मिले ना मिले, इस पर कोई अभी क्लियरिटी नहीं। जितने क्लियरिटी अनुसूचित जाति को लेकर है वैसी जनजाति को लेकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अनुसूचित जनजाति के यानी जो शेड्यूल्ड इलाके के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो खुला विरोध कर रहे हैं। वो विरोध क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, जल, जंगल, ज़मीन और इस तरीके की जो आदिम परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जिनका वो परंपरागत तरीके से जिनका पालन करते आ रहे हैं, तो ये जो धर्मांतरित हो रहे हैं, मतांतरित हो रहे हैं लोग, ये उसका पालन नहीं करते। लेकिन आरक्षण से वंचित न हो जाएं या उनको आरक्षण का लाभ मिलता रहे, इसलिए वो इस बात को नहीं स्वीकारते कि उन्होंने धर्मांतरण या मतांतरण किया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के वो लोग जो मतांतरित हो चुके हैं वो भी इस बात को नहीं स्वीकारते। आप जब छत्तीसगढ़ में ही ऐसे कई इलाकों में जाएंगे जो अनुसूचित जाति वर्ग के, आपको उनके टाइटल नज़र आएंगे, जनजाति के टाइटल नज़र आएंगे, मगर गौर से जब आप ठहरेंगे समझेंगे तो पता चलेगा कि ये मतांतरित हैं, दूसरे वर्ग में है। और यही बात उनके समुदाय के अन्य लोग कहेंगे जो मतांतरित नहीं हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? आरोप वो वर्ग क्या लगा रहा है कि ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हमारी प्रथाओं, हमारी परंपराओं में शामिल न रहते हुए भी अपने आप को बताते हैं कि हम हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो ऐसे होता है कि इन्हें एक शब्द दिया गया है, वो शब्द है बिलीवर, विश्वासी। यूं मतलब कहने का अर्थ ये है कि आप यह कहिए कि आप अमुक जो धर्म की परंपराएं हैं उस पर नहीं, दूसरे धर्म की परंपरा पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। धर्मांतरण किया गया है क्या? तो जवाब आएगा नहीं, हमने धर्मांतरण नहीं किया है, पर हम बिलीवर हैं, विश्वासी हैं। बस्तर के कई गांव में जहां मैं गया हूं, जाते रहता हूं, वहां पे मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं। मैं पूछता हूं कि आपने धर्मांतरण किया है? तो कहते हैं नहीं, हम बिलीवर हैं। ये जो बिलीवर का मसला है, जांजगीर में भी कई ऐसे इलाके हैं, वहाँ जाइए तो यही शब्द आपको सुनाई देगा, नहीं हम बिलीवर हैं।
जांजगीर जैसे इलाकों में अनुसूचित जाति के लोग निवासरत हैं और उनसे जो मतांतरित हो गए हैं, उन्हीं के समुदाय के लोग जिनको चिन्हांकित कर रहे हैं, वो कहते हैं ये मत जो बिलीवर शब्द है, इस बिलीवर की आड़ में ही मतांतरण चल रहा है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो शेड्यूल इलाके हैं, वहाँ पर भी यही मसला है। वो नहीं कहेंगे कि धर्मांतरण कर रहे हैं, पर वो कहेंगे बिलीवर है। तो ये जो पूरा विषय है, इस विषय को छत्तीसगढ़ के धर्म स्वातंत्र अधिनियम में कवर किया गया है। संयोग था, प्रसंग था, आपको बताना ज़रूरी था कि आखिरकार ये विषय कितना गहन गंभीर है। आलोचनाओं के दौर चल रहे हैं धर्म स्वातंत्र अधिनियम को लेकर, और जाहिर है तर्क होना चाहिए। अगर कोई चीज़ अतिरेक में लगती हो तो उस पर बात होनी चाहिए। बात होगी, सार्थक बात होगी, सार्थक चर्चा होगी तो इसका सही अर्थ निकलेगा। लेकिन सिर्फ कहने भर के लिए कि हम विरोध करेंगे, कहने भर के लिए कि देखिए इससे तो गलत हो रहा है, सिर्फ कहेंगे आप इसके लिए कोई तर्क नहीं देंगे तो भला कोई बात समझ में कैसे आएगी। इस बात को क्या दरकिनार कर दें, इस बात को क्या भूल जाएं कि कुछ तो हो रहा है ऐसा कि शेड्यूल्ड इलाके उद्वेलित हैं, भड़के हुए हैं। कुछ तो हो रहा होगा ना, कुछ तो उनका जो पूरा जीवन शैली है, उनकी पूजा पद्धति है, उनका जो पूरा सब कुछ है जिससे वो जीते हैं, जीवन जीने की शक्ति इनको मिलती है, वो आहत हो रहा है। यूं ही तो बस्तर के कई इलाकों में बोर्ड नहीं लग सकते कि आप मतांतरण, धर्मांतरण, इस तरीके की चीज़ों के लिए पादरियों का प्रवेश वर्जित है, पास्टर का प्रवेश वर्जित है, ऐसे ही बोर्ड तो नहीं लग जाएंगे। और जो उन्होंने ये बोर्ड लगाए हैं वो ग्राम सभा की अनुमति से लगाए हैं, ग्राम सभा के अनुमोदन से लगाए हैं। यदि ग्राम सभाएं ये कह रही हैं कि हमसे पूछे बगैर आप नहीं आएंगे तो कुछ तो बात होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस तरीके से पूरा विषय चल रहा है, जिस तरीके से पूरी बात हो रही है, उसमें तर्क नहीं आ रहा जो लोग विरोध कर रहे हैं। 1967 का विषय है। मनकूराम सोढ़ी जी बस्तर के विधायक थे और राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्हें अपनी बात कहनी थी। 1967, याद रखिएगा समय। मनकूराम सोढ़ी जी ने तत्कालीन मध्य प्रदेश की विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बात एक कही थी। 1967 में उन्होंने ये कहा कि बस्तर बहुत जल्द नागा और मिजो लैंड हो जाएगा, प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आदिवासी अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे भी कि नहीं बचा पाएंगे यही समझ नहीं आ रहा है। 1967 में मनकूराम सोढ़ी जी ने कहा था। कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी 1967 में, ठीक है सर। और इन परिस्थितियों के बीच में, इन सारी स्थितियों के बीच में ये अतिशयोक्ति हो सकती है, मगर ऐसा ही लगता है। आप जब तर्क नहीं लाएंगे, आप जब किसी बात की भावनाओं को नहीं समझेंगे और एक तरफा कहेंगे गलत है गलत है, तो तर्क लाइए ना कि कोई विधेयक है, कोई कानून बन रहा है, तो उसके साथ जो उद्वेलित समाज है उनकी बातों का क्या होगा, उन चीज़ों का क्या होगा। आप बिलीवर कह के संस्कृति को, आचार विचार व्यवहार को, सब कुछ बदल दे रहे हैं, उनका कोई पता ही नहीं चल रहा। उससे जो सामाजिक विद्वेष फैल रहा है उसका क्या होगा। ये जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, ये बातें छत्तीसगढ़ में भी प्रभावी हैं। ऐसी ही स्थितियां प्रभावी हैं। आपने अपना टाइटल नहीं बदला है, आप अपने आप को अभी भी अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या आदिवासी बता रहे हैं, मगर आपसे जब पूछा जाए कि आप अमुक स्थल न जाके वहाँ क्यों जाते हैं, तो आप कहते हैं कि देखिए हम बिलीवर हो गए हैं। क्या होता है बिलीवर? विश्वासी। और विश्वासी होते हुए आप वहाँ की सारी परंपराएं अपना रहे हैं और फिर आप ये भी चाहेंगे कि आपको जातिगत लाभ भी मिले, तो विद्वेष तो फैलेगा ना, नाराज़गी तो होगी ना। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पारित इस विधेयक के कानून बनने का बेसब्री से इंतज़ार है सभी को। तो एक सूचना थी, एक जानकारी जो आपको देनी ज़रूरी थी, क्योंकि हर सूचना और जानकारी पे अधिकार सिर्फ आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ।
फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।